एबीपी न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम न्यूज़ रूम से आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदला। और न्यूज़ रूम में आज सबसे बड़ी खबर जो है वो है पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है वो इंदौर शहर में अब लागू हो सकता है। हम आपको बता दें कि राजधानी सहित प्रदेश भर में बढ़ रही आपराधिक वारदातों के बीच सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की लेबोरेटरी में पुलिस कमिश्नर सिस्टम का नया प्रयोग करने की तैयारी कर ली है। यानी कि सरकार ने पुलिस को मजिस्ट्रियल पावर देने का मन भी बना लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को एक बार फिर से घोषणा की कि भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है वो लागू होगा। इसका मतलब यह होगा कि पुलिस को लाठीचार्ज या फिर धारा 144 लागू करने के लिए अब कलेक्टर के आदेश का इंतजार जब पहले करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ेगा। गुंडों को जमानत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी यह भी पुलिस की कोर्ट में ही तय होने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां भी हासिल की है, लेकिन शहरी जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है। भौगोलिक दृष्टि से भी महानगरों का विस्तार हो रहा है और जनसंख्या भी लगातार तेजी से बढ़ रही है। इसलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई सीमाएं पैदा हो रही है। उनके समाधान और परिस्थिति और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने फैसला किया है। प्रदेश के 2 बड़े शहरों में राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है वो लागू कर रहे हैं ताकि अपराधियों पर और ज़्यादा बेहतर तरीके से नियंत्रण किया जा सके। हम आपको बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो दोनों ही अलग अलग होने वाले हैं और किस तरह की प्रक्रिया होने वाली है इसकी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। ये भी तय होना अभी बाकी है कि मध्य प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली देश के अन्य महानगरों जैसी होगी या फिर उन्हें किसी बदलाव के कारण स्वीकार किया जाएगा। लेकिन यह तय है कि जिन शहरों में इसे लागू किया जाएगा वहां पुलिस आयुक्त प्रशासनिक निर्णय लेने में सक्षम होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंदौर के राला मंडल की। राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 3 महीने से बंद पड़ी डियर सफारी रविवार से शुरू हो चुकी है। शनिवार को ही चिड़ियाघर में बैटरी गाड़ी चलाने वाली एजेंसी की मदद से एक गोल्फ कार पहुंची। रविवार से इसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है और लोग एक बार फिर से हिरण, चीतल, बारहसिंगा और दूसरे जानवरों को इस गाड़ी के जरिए निहार सकेंगे। 2014 में खरीदी गई गोल्फ कार अगस्त में खराब हो चुकी थी। इसका अफसरों ने मेंटेनेंस कराने से भी मना कर दिया था। कारण ये था कि इससे पहले भी और राला मंडल की जो गाड़ियां उस पर आरोप लग चुके थे और कई गाड़ियां इसमें खराब भी हो चुकी थी। इसके चलते 3 महीने से पर्यटकों के लिए डियर सफारी जो है वो बंद कर दी गई थी। इससे सेंचुरी की कमाई घटने के अलावा पर्यटकों की संख्या जो है उसमें भी कमी आई थी। लेकिन अब हम आपको बता दें कि गाड़ी जो है वो राला मंडल में फिर से शुरू हो गई है और दर्शकों की जो संख्या है वो भी एक बार तेजी से बढ़ती हुई अब दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइबर लैब की। तो मध्य प्रदेश में 13 जिलों में साइबर लैब खुलने वाली है। इसकी जानकारी दे दें हम आपको कि राज्य सरकार ने राज्य साइबर ने 13 जिलों में साइबर लैब खोलने की कवायदे जो है वो शुरू कर दी है। अभी तक लैब की सुविधा भोपाल स्थित राज्य साइबर सेल में ही है। यहाँ विशेषज्ञ साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की तकनीकी जांच करते हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में आईजी रेंज के 11 तो डीआईजी रेंज वाले 2 जिले यानी कि कुल 13 जिलों में लैब जो है वो शुरू की जाएगी। इसके लिए राज्य साइबर सेल से साइबर विशेषज्ञ, एक एसआई और एक आरक्षक की तैनाती भी इसमें की जाने वाली है। कहाँ कहाँ पर लैब ये खुल सकती है उसके नाम हम आपको बता देते हैं। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, सागर, होशंगाबाद, शहडोल, छिंदवाड़ा, खरगोन और छतरपुर में यह लैब जो है वो खुल सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजली विभाग की। तो मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम और ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को समाधान योजना का शिविर सोमवार को उनके लिए आयोजित किया जाने वाला है। इसमें तत्काल लाभ पहुंचाने के लिए वृत्त एवं संभागीय मुख्यालयों पर 12 नवंबर को समाधान योजना शिविर आयोजन किया जाएगा। इससे भोपाल के ही 3.5 लाख उपभोक्ताओं में से करीब 1.5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सीधे इसका लाभ मिल सकता है। हम आपको सीधे एक जानकारी दे देते हैं कि अगर आपका बिल जो 100% है उसमें से अगर एक मुश्त राशि यानी कि 60% अगर आप भर देते हैं तो फिर आपको 40% की जो बकाया राशि है उसे माफ कर दिया जाएगा। ये जो है इस तरह की जो सुविधा है वो बिजली विभाग अब लोगों को दे रहा है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना वैक्सीनेशन की। तो मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के डोज का जो आंकड़ा है 8 करोड़ के पार पहुंच चुका है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ था। 22 नवंबर तक प्रदेश में 8 करोड़ 37 हजार कुल टीके लगाए जा चुके हैं। 1 करोड़ डोज लगने में 129 दिन का समय लगा था। इसके बाद दूसरे 1 करोड़ डोज लगने में 35 दिन और तीसरे 1 करोड़ डोज लगने में 31 दिन का समय लगा था। और यही कारण है कि चौथा 1 करोड़ डोज लगने में 27 और पांचवा और छठा 1 करोड़ डोज लगने में 15 से 16 दिन का समय लगा। इसके बाद लोगों के टीका लगाने में रुचि दिखाने के कारण सातवां 1 करोड़ डोज लगने में 34 दिन का समय लगा था। लेकिन अब फिर से लोग वैक्सीन लगाने के लिए आगे आ रहे हैं और यही कारण है कि 7 से 8 करोड़ डोज महज जो है 22 दिन में ही लग जाएंगे। हम आपको बता दें कि इंदौर में सबसे ज़्यादा जो टीके हैं वो लगाए गए हैं और कहां पर कितने टीके लगाए हैं उसके आंकड़े भी हम आपको बता देते हैं। इंदौर में 53.13 लाख डोज लग चुके हैं। उसके बाद जबलपुर में 34.26 लाख, भोपाल में 34.07 लाख, सागर में 25.99 लाख, रीवा में 25.88 लाख वैक्सीन के जो डोज हैं वो लग चुके हैं और लगातार इसका आंकड़ा जो है अब बढ़ता ही जा रहा है। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए एमपी न्यूज़। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।